Hello everyone, this is lecture 8 in इलेक्ट्रोस्टैट सीरीज। लास्ट एग्जांपल में मैंने गलती से आपको बता दिया था कि अगर ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा। वो होगा, लेकिन मैंने बोल दिया था ड्यू टू ऑल्टरनेट एंगल्स, बट दीज आर ओपोजिट एंगल्स, ठीक है ना। तो ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा बाय ओपोजिट एंगल्स, ठीक है। आज मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दूंगा, इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस एग्जांपल्स जो मैंने आपको बताए हैं। पहला क्वेश्चन है, एक ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका हर साइड A है। A पर -3Q चार्ज है, B पर +4Q चार्ज है, C पर +Q चार्ज है, ठीक है। हम लोग को निकालना है F रेट ऑन C, यानी कि C पर जो +Q चार्ज है उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा। इसको सॉल्व करने का आप लोग कोशिश कीजिएगा। अब देखिए, मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, हर साइड A है, ये 60 है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एंगल कितना होता है 60 डिग्री। तो A पे निगेटिव है, B पे पॉजिटिव है, तो A B को अट्रैक्ट करेगा, तो ये फोर्स इधर लगेगा। B पे पॉजिटिव, C पे पॉजिटिव, तो ये इसको उधर रिपेल करेगा। तो वो कितना हो जाएगा KQ × 4Q बाय A²। अब देखिए QA² यहाँ भी है, यहाँ भी है, उसको हम लोग मान लेते हैं F। तो ये फोर्स जो है, यानी कि C पर जो A फोर्स लगाएगा वो कितना हो जाएगा 3F, और जो C पर B फोर्स लगाएगा वो कितना हो जाएगा 4F, ठीक है। अब आप लोग फिर से निकाल लीजिएगा बाय रिजल्टेंट, √A² + B² + 2AB cos थीटा, और सब जगह F के टर्म्स में निकालिएगा रिजल्ट। जब फाइनल रिजल्ट आ जाए तो उसमें बस F का वैल्यू पुट कर दीजिएगा। क्या पुट कर दीजिएगा? KQ² / A²। गॉट इट। और दोनों जो वेक्टर बन रहा है, जो फोर्स लग रहा है, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 120 डिग्री, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये 60 हो चुका है, तो ये कितना होगा 120। तो रिजल्टेंट जो इस लाइन के साथ BC के साथ जो एंगल बनाएगा वो भी आप लोग निकाल सकते हैं। दूसरा है, A पर 3Q चार्ज है, B पर Q चार्ज है, C पर -2Q चार्ज है। तो हम लोग को निकालना है कि B पर, यानी कि जो Q चार्ज है उस पर नेट फोर्स कितना होगा। एक और एग्जांपल है, देखिए इसको भी बना लीजिएगा आप लोग। दिया हुआ है कि ABCD एक स्क्वायर है, हर साइड का लेंथ L है, ठीक है, हर साइड का लेंथ L है। A पर Q, B पर 2Q, C पर 3Q, D पर क्या है -Q। हम लोग को निकालना है कि D पर नेट फोर्स कितना लगेगा। तो D पर कौन कौन फोर्स लगाएगा, A, B और C। तो पहले निकालेंगे D पर A कितना फोर्स लगाएगा, वो हो जाएगा FDA, ठीक है। वो कितना हो जाएगा KQ² / L²। किस तरफ? इस तरफ। हम लोग क्या करते हैं, अपने रेफरेंस के लिए इसको मान लेते हैं X एक्सिस, इसको मान लेते हैं Y एक्सिस, ठीक है। तो इधर फोर्स लगेगा, वो क्या होगा अलॉन्ग -I²। वो कितना हो जाएगा -KQ² / L² I², बिकॉज जो माइनस मैंने बोला वो बाहर ले चुका हूँ, ठीक है। तो इसको KQ² / L² को क्या मान लेंगे F। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा -F I²। उसी प्रकार D पर C कितना फोर्स लगाएगा, तो देखिए ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो नीचे क्या हो जाएगा -J²। तो वो कितना हो जाएगा KQ × 3Q / L²। तो 3 को बाहर निकाल लेंगे तो वो कितना हो जाएगा वैल्यू -3F J²। अब D पर B कहाँ फोर्स लगाएगा, अलॉन्ग दिस डायगोनल, ठीक है। वो कितना होगा K × Q × 2Q अपॉन डायगोनल का लेंथ कितना होता है √2L, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2L²। वो लिख दिया मैंने। और इसको जब तोड़ेंगे अलॉन्ग X और Y तो क्या हो जाएगा -X -Y। तो और एंगल जो है डायगोनल X के साथ कितना बनाएगा 45 डिग्री। तो वैल्यू कितना हो जाएगा cos 45 -I², cos 45 -I² + sin 45 -J²। sin 45 और cos 45 दोनों का वैल्यू कितना होता है 1/√2, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा -F/√2 I² -F/√2 J²। अब तीनों को सम अप कर देंगे टू गेट द नेट फोर्स, ठीक है। वो आप लोग कर लीजिएगा, I को I के साथ जोड़ दीजिएगा, J को J के साथ जोड़ दीजिएगा। हाँ, और अब देखिएगा, अब मैं आपको कुछ और कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। देखिए कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन होगा और उसके हर वर्टेक्स पे सेम अमाउंट ऑफ चार्ज रहेगा, तो उसके सेंटर पे कुछ भी चार्ज रखें पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, उस पर नेट फोर्स हमेशा 0 होगा, क्योंकि सारे फोर्सेज का वेक्टोरियल सम 0 होता है, ठीक है ना। बशर्ते हर वर्टेक्स पर इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज रहे और सबका साइन सेम रहे, या तो सारे पॉजिटिव रहें या सारे नेगेटिव रहें। तब सेंटर पे कुछ भी रखें चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव, उस पर नेट फोर्स हमेशा 0 रहेगा, चाहे वो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, एक स्क्वायर हो, रेगुलर पेंटागन हो या रेगुलर हेक्सागन, कुछ भी हो। और समझिएगा,
मान लीजिए कोई सर्कल है, ठीक है, सर्कल के हर पॉइंट पर इक्वल अमाउंट ऑफ पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो उसके सेंटर पे कोई क्यू डैश चार्ज रख दिए तो भी उस पर नेट फोर्स क्या होगा, जीरो, क्योंकि जब सारे फोर्सेज को वेक्टोरियली ऐड करेंगे तो हर पॉइंट के फोर्स के लिए उसके अपोजिट दूसरा पॉइंट का फोर्स उसको कैंसिल आउट कर देगा। एक और एग्जांपल देखिएगा, मान लीजिए कोई रूम है, ठीक है, रूम के आठों कोना पर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज है, पॉइंट चार्ज, ठीक। तो रूम के एग्जैक्ट सेंटर पे जो हवा में जो एग्जैक्ट सेंटर होगा उस पर भी नेट फोर्स कितना होगा, जीरो, बाय वेक्टोरियल सम ऑफ ऑल द फोर्सेज, गॉट इट। और हर वर्टेक्स पे सेम अमाउंट सेम नेचर का चार्ज होना चाहिए, यानी कि ये कोई क्यूब है जिसके सेंटर पे कोई क्यू डैश चार्ज रखा हुआ है और उसके हर वर्टेक्स पे क्यू चार्ज है, तो क्यू डैश पे नेट फोर्स जीरो होगा। अब समझिएगा, ये एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा फील करने के लिए दे रहा हूँ, आप इस बारे में सोचिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन अगले लेक्चर में बताऊँगा। अभी तक हम लोग एक प्लेन में बात कर रहे थे, जितना भी चार्ज था एक प्लेन पे था, तो आई कैप और जे कैप से काम चल जा रहा था। अब थोड़ा हम लोग 3D व्यू गेन करेंगे, ठीक है, यानी कि के कैप का भी काम शुरू हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, 4 आइडेंटिकल पार्टिकल्स ईच हैविंग चार्ज प्लस क्यू आर फिक्स्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ लेंथ L. A fifth charge minus q at P point lies a distance z along the line perpendicular to the plane of the square and passing through the center of the square. Find the force exerted by the 4 charges on minus q. सिचुएशन क्या है समझिएगा, ये कोई स्क्वायर है, यानी कि जो पेज है ये कोई स्क्वायर है, यहाँ पर भी कोई प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज है, 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 ठीक है। इस स्क्वायर, ये अभी यहाँ पे रेक्टेंगल है लेकिन फील कीजिए कि ये एक स्क्वायर है ये पेज, ठीक है। इसका ये सेंटर होगा इस स्क्वायर का, इस सेंटर से जेड हाइट ऊपर, ये पेन देख रहे हैं ना, ये पेन क्या है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, तो इसके टिप पर, ये टिप क्या है, सेंटर से जेड हाइट के दूरी पर है ये टिप, ठीक है। ये टिप जहाँ पे मैंने उंगली रखा है वो सेंटर से, स्क्वायर के सेंटर से जेड हाइट ऊपर है, इस पॉइंट पे कोई माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो उस पर इन चारों चार्जेज के कारण, इन चारों पॉइंट चार्जेज के कारण नेट फोर्स कितना होगा, कहाँ होगा, कैसे निकालेंगे, इसके बारे में सोचिएगा। अगले लेक्चर में आप लोग को इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। टिल देन, थैंक यू।